Good morning, students. Myself Yasmin from CMIS. Standard 3, Subject Hindi Grammar, Part 5, Link. स्टूडेंट्स, आपके बुक में कुछ चित्र दिए हुए हैं. उस चित्र को ध्यान से देखो. कुछ वाक्य भी हैं. बहन अपने भाई को राखी बांध रही है. माता और पिता कुर्सी पर बैठे हैं. शेर दहाड़ रहा है. ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे जो वाक्य लिखे हैं उसमें भाई, पिता और शेर पुरुष जाति के हैं तथा बहन और माता स्त्री जाति के शब्द हैं. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें क्या पता चलता है? इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं. इसकी परिभाषा क्या है? पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं. लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं. पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग. तो स्टूडेंट्स, पुल्लिंग क्या है? पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं. जैसे राजा, सूरज, लड़का, मुर्गा, घोड़ा आदि. तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये बुक में चित्र देख रहे हैं. ये सारे चित्र राजा, सूरज, लड़का, मुर्गा, घोड़ा, ये सभी क्या है? ये सभी पुल्लिंग है. स्त्रीलिंग क्या है? स्त्री या मादा जाति का बोध कराने वाले शब्दों को
स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नीचे चित्र दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, जैसे रानी, लड़की, मुर्गी, घोड़ा, कुर्सी। ये सभी क्या है? ये सभी स्त्रीलिंग है, क्योंकि इससे हम लोगों को स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है, पता चलता है कि हमें ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। दिन, महीनों, पर्वतों तथा महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कोई भी दिन स्टूडेंट्स, कोई भी दिन, महीना, पर्वतों तथा महासागरों के नाम ये पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे मंगलवार, मार्च, हिमालय, प्रशांत महासागर आदि, ये सभी पुल्लिंग ही होते हैं। नदियों और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सरस्वती, गंगा, हिंदी, संस्कृत आदि, ये सभी नाम हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द जिससे हमें ये पता चलता है कि हम ये पुल्लिंग है। आदमी, पिता, लड़का, देवता, मुर्गा, शेर, मौसा, गायक, नाना, दादा, लेखक, माली, मोर, फूफा, अध्यापक, छात्र। ये सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द पुल्लिंग है। तो इसके स्त्रीलिंग शब्द क्या होंगे? आदमी का औरत, पिता का माता, लड़का का लड़की, देवता का देवी, मुर्गा का मुर्गी, शेर का शेरनी, मौसा का मौसी, गायक का गायिका, नाना का नानी, दादा का दादी, लेखक का लेखिका, माला का मालिन,
मोर का मोरनी, फूफा का बुआ, अध्यापक का अध्यापिका, छात्र का छात्रा। कुछ शब्द और दिए हुए हैं, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। बछड़ा का बछिया, गुड्डा का गुड़िया, पहाड़ का स्त्रीलिंग शब्द पहाड़ी, थाल का थाली, डिब्बा का डिबिया, बाला का बाली, आरा का आरी, झोला का झोली, कटोरा का कटोरी, हथौड़ा का हथौड़ी, राजा का रानी, नाला का नाली, घंटा का घंटी, छात्र का छतरी, छात्र का छतरी, संख का छत्र का छतरी, संघ का संखिया, कवि का कवित्री। तो ये क्या थे हम लोगों के पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाना। पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री या मादा जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। दिन, महीनों, पर्वतों तथा महासागरों के नाम सदैव ही पुल्लिंग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है सारे संक्षेप को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना तथा इस पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने का अभ्यास करना। थैंक यू।